कुछ नहीं उसमें ज्यादा कोई बात। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जब लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव की प्रक्रिया में, तो लोग जिन बातों को रखते हैं कि भाई हमारा हित इन बातों में है, इसलिए जो भी उम्मीदवार हम खड़ा कर रहे हैं वो हमारी ये बातें जो है वो विधानसभा लोकसभा जहां भी जाएगा वो रखेगा और उसको पूरा करेगा, नहीं तो हम उसको मतलब उसका वापस बुलाने के अधिकार हाँ तो करवाएंगे, वो बाद में बदल सकता है। मतलब ये है कि अगर 1 लाख लोग किसी नई बातों पर, नए एजेंडे पर अगर किसी उम्मीदवार को तैयार कर लेते हैं, तो इस बात की मेरा विचार ये कहता है कि इस बात की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो जाकर के एमएलए एमपी कल को बदल जाए। हम तो नहीं बदले, 1 लाख जनता तो नहीं बदली, उसने जो विचार बनाया, जो एजेंडा बनाया और जिसके आधार पर उसको चुन के भेजा, वो जनता तो वही खड़ी है ना, उसकी समझ तो बनी ना, यानी एजेंडा बदला ना। तो लाखों लोगों का एजेंडा बदलना ये है मेन काम। मेन काम ये नहीं बनता कि एक प्रतिनिधि जिसको है उसको हम मेन बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, उसका नहीं बदले तो सोने में सुहागा। पर अगर बदल भी जाए, 1 लाख लोग तो नहीं बदलते ना, इसलिए पहले लोगों का पार्टिसिपेशन अपने हितों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी समझ के मुताबिक लोगों द्वारा कोई भी अपना प्रतिनिधि भेजना और वो भी आंदोलनकारियों द्वारा भेजना। जनता अब जागृत हो रही है। इस किसान आंदोलन ने जो जागृति जिस बल की भी पैदा की है, तो उससे जुड़े हुए लोगों की चेतना पहले की जो जनता थी उससे तो निश्चित ज्यादा है। अपने मुद्दे अब जो भी सीधी पहली बात है कि अगर किसान, जैसे सुखदेव जी ने कहा कि भाई वहां आप कुछ ग्रुप तो ऐसे खड़े हो गए हैं कि उन्होंने तो 115 व्यक्तिगत अच्छे आदमी के नंबर चुन लिए हैं कि इनको वोट कर, इन पार्टियों को हटाएंगे, ये अच्छे लोग लाएंगे। सो ये है कि वो करेंगे क्या है उनका, पहले तो फोन कर लेने ले लूं कि लोगों की भागीदारी है, क्या लोगों ने खड़ा किया है उनको। तो लोग जहां आंदोलन में 7 साल भर से लगे हुए हैं और अपनी जगह बैठे हुए हैं, वहां के लोगों को ये अधिकार हो कि वो अपना उम्मीदवार जो है पेश करें। वो उम्मीदवार पेश करेंगे तो 3 डिमांड तो ये और रवि की चौथी ये, मतलब आंदोलन की डिमांडें तो वो कहेंगे इनके लिए तू समर्पित रहे भाई, इनके लिए तू पूरा मतलब विधानसभा लोकसभा जहां भी जाएगा। आवाज नहीं सुन रही है रिटकन जी, तो भी उठाएगा। आवाज एकदम कट आ रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं सज्जन कुमार जी। तो फिर मैं अब आवाज आ रही है, अब आ रही है। भूल जाओ, फोटो फोटो भूल जाओ, फिर आवाज का ही ध्यान रखता हूँ ना। फोटो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो। हाँ चलो, आप चलो। अच्छा अब तो चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आंदोलनकारी जनता है पंजाब में भी, विशेषकर पंजाब में और बाकी जगह भी, वो जनता जो है वो जब खड़ा करेगी किसी भी उम्मीदवार को, तो वो 4 ये जो चल रही जो आंदोलन की डिमांड है ये तो उसे पकड़नी ही पड़ेगी और इसको तो उसे उठानी पड़ेगी। बाद में बदल भी जाए तो जनता थोड़ी बदल जाएगी, जनता की समझ तो नहीं बदलने वाली है। लाखों लोग जो खड़ा करेंगे उनकी नहीं बदलने वाली है। इसलिए पहले हमारे सामने जो सवाल है वो है कि जनता की समझ प्रकृति और इंसान के पक्ष में जाने का जो मूवमेंट है वो जोर तभी पकड़ेगा ना कि जब वो एजेंडा बना के अपने प्रतिनिधियों को भी खड़ा करने की, उनको भेजने की जब तक कोशिश नहीं करते, वो भी एक योगदान होगा ना, उसमें भी एक चेतना का लेवल बढ़ेगा ना जनता का। इसलिए जनता को राजनीति में पक्का भाग लेना चाहिए, पूरी तरह लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। ये कोई ठेकेदारी पार्टियों की बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सवाल बस इतना सा ही है कि जितनी गहरा जनता की भागीदारी बनेगी, जनता की समझ बनेगी और जनता इसमें इंडल्ज होगी, उतना ही जो बात समझ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर जो पर्यावरण का अमानवीयकरण का जो खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, इससे निपटने के लिए जनता जो है
की समझ बढ़ती चली जाएगी। और ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, दुनिया के आंदोलन, ये सारे पर्यावरण और मानवता के ये अपनी समझ को बढ़ाते चले जाएंगे। और ये एक अल्टरनेट जो विश्व समाज जो कॉरपोरेट जो है ना सिस्टम पे चढ़ा है, जो कि पूरी तरह पर्यावरण का नाश कर रहा है, पूरी तरह मानवीकरण कर रहा है पूरे मानव समाज का, विश्व समाज का। सूरज, वो तो सारे आंकड़े हैं, सब बुद्धिजीवी आप सुनते हो कि कितना नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, पर्यावरण बहुत ही मतलब उसी स्टेज पर है कि कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि क्या बायो लाइफ और मानव जाति क्या इस धरती पे 100 साल बाद 21वीं शताब्दी के एंड के बाद बच पाएगी क्या। यानी जीवन बचाना ही जहां दूभर पड़ रहा है, क्लियर कट सारे तथ्य कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया की जनता के पास क्या रास्ता है? उसके पास रास्ता यही है कि वो पूरी तरह से उसका सशक्तिकरण हो, पूरी तरह उसका एजेंडा बदले और उस एजेंडे के लिए वो हर गतिविधि में भाग ले, राजनीति में भी भाग ले और उसका आंदोलित रहना, अब कंटिन्यूस आंदोलित रहना जरूरी है। इसका रीजन है कि कॉर्पोरेट जो समाज है उसने तो रास्ता, वो मैं जो कई बार की टाइटेनिक जहाज का रास्ता है, ये तो डुबोने का रास्ता है। इसलिए कॉर्पोरेट मानव समाज जो है वो प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी पक्का है, ये तो मुड़ेगा नहीं। आप सारी जो देख रहे हो, मतलब ये जो 7 महीने और 8 महीने का जो आंदोलन ने हमें अनुभव सिखाया, 1 साल के आंदोलन ने कितना बड़ा हमें अनुभव सिखाया है। हम समझते थे, और किसान आंदोलन के लीडर साहिबान जो लीड कर रहे हैं उनको तो लगता था कि महीने 2 महीने में हम दिल्ली जाके मनवा देंगे मांग। और अब जो इनको जो ये कर रहे हैं, परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं, कोई भारत सरकार को परवाह नहीं है। अभी सहकारिता मंत्री बना दिया और सारा मतलब कॉर्पोरेट के हाथ में पूरा भोजन कब्जे करने के लिए पूरा उसको आपके इस गृह मंत्री को लगा दिया है पूरी तरह से। और पूरा विश्व समाज भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, आंदोलन, विश्व समाज मतलब कॉर्पोरेट और सरकारें और WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन पीसफुल चल रहा है, चलने दो, है, मांग नहीं माननी। यानी थका के इनको, ये थक जाएंगे बस। यानी सारी दुनिया के, हाँ, बुद्धिजीवी जरूर करें, नोम चोम्स्की ने बिल्कुल कहा, उसने कहा कि ये एक आंदोलन जो है वो विश्व का एक अनूठा आंदोलन है जो विश्व को एक रास्ता दिखा सकता है। पर इसके लिए इस आंदोलन की समझ स्टेप बाय स्टेप जो बड़ी है, और जितना लंबा चलेगा आंदोलन उतनी इसकी और बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। और इसी का नतीजा है कि हमारे जो लोग पहले आंदोलन करते थे वो थोड़ा सा आंदोलन करने के बाद, किसान आंदोलन करने के बाद राजनीति पर आ जाते थे। उसके जो भी लीडर होते थे चुनाव में खड़े हो जाते थे। मैं इस लीडरशिप की नहीं कह रहा, जो संयुक्त मोर्चा लीड कर रहा है या टिकैत साहब, ये जो लोग लीड कर रहे हैं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। यानी मैं पुराने छोटे लोकल लेवल के जो पार्टियों वाले निकले ना, जो MLA बन गए, MP बन गए और किसानों का मुद्दा उठाया, प्रसिद्ध हो गए, फिर पटाख से राजनीति में आ गए। तो पुराना जो ये अनुभव है कि राजनीति में आने का मतलब है मुद्दे को छोड़ देना, जबकि ये किसान आंदोलन पक्का समझ चुका है कि मुद्दा नहीं छोड़ना है। क्योंकि रजवाल साहब भी बोल रहे हैं कि अगर हमने ये 4 डिमांड नहीं मनवाई और उसके बगैर अगर पंजाब में आ गए तो पंजाब में इतना अविश्वास पैदा हो जाएगा, जो पार्टियों के प्रति अविश्वास है वो हमारे प्रति भी हो जाएगा। और उस अविश्वास से पंजाब में क्या हो सकता है, यानी अराजकता मच सकती है। और उन्होंने कहा कि अब पंजाब को मॉडल कैसे बनाओगे, 3 लाख करोड़ का कर्जा मिलेगा, जो भी सत्ता में आएगा ना पंजाब में, उसको 3 लाख करोड़ का केंद्र का कर्जा पूरा करना पड़ेगा। यानी इसकी इकोनॉमी, इसकी आर्थिकता, इसकी एजुकेशन, इसका सारा पंजाब का जो सिस्टम है वो इन्होंने तबाह करके छोड़ा हुआ है। इसको बहुत जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अगली पीढ़ी जो है इस पे बहुत गहराई से सोचे और कोई रास्ता बनाए। मतलब कहने का कि हमारी पीढ़ी ने तो जो रास्ता दे नहीं सकी, पर अब नई पीढ़ी को तो मजबूरी है कि समस्या कितनी भयंकर है। इसलिए और एक मैंने इनका स्पीच सिंगू बॉर्डर पर कोई लीडर बोल रहा था कि
4 डिमांड है ना, और इनमें एमएसपी वाली जो डिमांड है ये वर्ल्ड लेवल की डिमांड है। WTO भी इसके रास्ते में, दुनिया के कोई भी सरकार इसको समर्थन करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार भी कोई भी जो बनेगी वो उसके लिए एमएसपी पूरी करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उस पर दुनिया का दबाव होगा। अगर जनता का ज्यादा दबाव होगा तो वो संभव है, वो तो अगर हिंदुस्तान की जनता ज्यादा आंदोलित होगी तो करना पड़ेगा, वो अलग सवाल है। परंतु उसने मतलब किसान लीडरों को धीरे धीरे बात क्लियर होती जा रही है कि हमारा मुद्दा कितना, यानी मुद्दे पर खड़े रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए राजनीतिक परिवर्तन दूसरे नंबर की चीज है, पहले नंबर की नहीं है। पहले नंबर की चीज हमारे लिए मुद्दा है। अब ये, और अपन इस बात को यूं आगे कहते हैं जो सुखदेव जी ने क्लियर किया कि अगर ये मुद्दा पर्यावरण बचाने का, और अगर ये मुद्दा पूरा रोजगार देना को मानवता को, मानव के नौजवानों को, और अगर ये मुद्दा पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का, अगर इस दिशा में आंदोलन, जन आंदोलन विकसित होता है देश में भी और दुनिया में भी, तो वो तो बिल्कुल जो हम नेचर वुमन सेंट्रिक एजेंडे की बात कह रहे हैं कि भैया ये कॉर्पोरेट पूंजी का एजेंडा जो है ये नहीं है, ये तो तबाही कर देगा। इसलिए इससे बचने का रास्ता जो हम कह रहे हैं कि प्रकृति और मानव को बचाने का, प्रकृति मानव केंद्रित एजेंडे को लाओ, वहां तक समझ मतलब मानव जाति की विकसित हो सकती है। इसलिए जो लीडर साहिबान फंसे हुए बोल रहे हैं, हमारे भी लीडर जो हमें लीड कर रहे हैं, किसान मोर्चे को लीड कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से इन बातों को मतलब इन बातों को ऐसे पेश कर रहे हैं कि डिस्कस करो, सोचो, मुद्दे नहीं छोड़ना। इसका मतलब है कि एजेंडा नहीं छोड़ना, और एजेंडे को वो धीरे धीरे, पहले तो कहते थे कि भाई दूसरे एजेंडे हम नहीं उठा पाएंगे, हमने तो ये इतना उठा लिया, हम इनके लिए लड़ेंगे, बाकी अब आप कहो कि मजदूरों की भी हम उठाएं, सारे देश के मुद्दे हम उठाएं, ये नहीं पार पड़ेगी, ये मत करो। मतलब वो कहते थे हमारा तंदूर गर्म किया है, इसमें रोटी दूसरा आके ना सेके, यानी कोई आंदोलन करे तो वो हमें साथ दे, हम उससे साथ दे देंगे, ये तो कहते थे। परंतु कोई ये कहे कि किसान आंदोलन इन 4 डिमांडों के साथ और डिमांडें भी जनता की जोड़ के लड़ाई लड़े, तो ये संभव नहीं होगा। पर ये बात अब क्लियर हो गई कि भैया ये 4 पूरी इन्होंने नहीं, इजीली नहीं करनी है पूरी, ये तो समझ में आ गई। इसीलिए लंबे संघर्ष के लिए किसान मोर्चा तैयारी किए हुए है, और ये भी समझ में आ रहा है कि अब सबकी डिमांड, सब लोगों को आंदोलित होना चाहिए, सारे जन को, मजदूरों को भी अपनी मांगों के लिए, और हमें इंटीग्रेट होके एक दूसरे का साथ देते हुए हमें जुड़ना चाहिए। ये समझ भी अब किसान आंदोलन में विकसित हो रही है, और ये धीरे धीरे हम सोचते हैं, जो हमारा विचार है कि धीरे धीरे ये पूरी तरह से हम जो बात कह रहे हैं, जो अभी सुखदेव जी ने जो बात कही है कि पर्यावरण बचाने, खेती को प्राकृतिक बनाने, और पूरी तरह रोजगार का, नौजवानों को रोजगार मिलने की एक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है, जिसकी जरूरत है पंजाब को भी है, जिसकी जरूरत इंडिया को भी है, जिसकी जरूरत दुनिया को भी है। इसलिए ये बात अब क्लियर होने का मतलब वक्त आ रहा है। ये विचार विमर्श अब सब में चलेगा, कोई किसी तरह के विचार हो, चाहे कोई विचार रखने वाला कोई पुराना, चाहे मार्क्सवाद के विचार लेफ्ट रखता हो, राइट रखता हो, धार्मिक रखता हो, सब लोगों के सामने अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अब कोई अपडेट मॉडल एजेंडा लाइन क्या हो, ये डिस्कस होना ये लाजमी है। अब ये मतलब पहले जो विचार विमर्श एक रुका हुआ था, कोई कह रहा था थ्योरी की जरूरत नहीं, पोस्ट थ्योरी युग आ गया, अब तो समझ में आ गया कि नहीं, रास्ता तो बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा, एजेंडा बनाना पड़ेगा, कोई नई बातें, नई थ्योरी, नई रास्ता सोचना पड़ेगा है। हर कोई सोचने को मतलब आ चुका है। इसलिए हम जो पॉइंट, हमारे पॉइंट तो बिल्कुल वैसे क्लियर है, मैंने तो 10 एक पॉइंट लिखे थे हैं, वो अपन पर्चे में छाप सकते हैं। एक पर्चा तो सुखदेव जी ने पंजाबी में लिखा है जिसमें इन 3 समस्याओं को, जो उन्होंने कहा है, इन 3 समस्याओं को हम कैसे उसको नए मॉडल से, नए एजेंडे से कैसे इन तीनों समस्याओं को, पर्यावरण की और
रोजगार की और खेती की समस्या को हल कर सकते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है। मैं उसका 2-3 पेज कर चुका हूं और मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा। अब दूसरा जो सवाल हमारे सामने है कि साथी लोग भी कहेंगे शायद कि हमारी तरफ से मतलब जो आने वाले चुनाव हैं इनमें जागृति, जन जागृति को कैसे जगाया जाए, इसके लिए भी कोई हमारे मोटे मोटे पॉइंट आने चाहिए। तो वो पॉइंट बनाए, उनका भी हम पर्चा भी निकाल सकते हैं उसमें और वो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पॉइंट हमारे पास हैं, वो तो शराब साहब ने सारे लिख रखे हैं। तो वो मैंने तो आज बनाए थे, पर वो मैं सोचता हूँ कि उसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट वही है जो आप पढ़ते ही हो। मैं कहो तो आपको जल्दी जल्दी इनको पढ़ के सुना सकता हूँ। बाकी मैंने जो बात कही है कि राजनीति में हमें बिल्कुल किसी भी चीज में हमें एब्सेंट नहीं रहना। लोग समझते हैं कि ये तो पर्यावरण और मानवता का नाम लेते रहते हैं, ये तो राजनीति करते नहीं है। राजनीति अपने वाली तो इतनी बड़ी राजनीति है कि हम तो लोकल से लेकर ग्लोबल तक, हम तो यूएनओ को भी वीटो पावर समाप्त करने की कहते हैं, हमारी राजनीति है। विश्व शांति की हमारी राजनीति है। हम तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा ये कारखाने जो कारपोरेट चला रहे हैं मुनाफे के लिए, जो प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी चला रहे हैं, ये बंद करो, ये हम बंद करवाने के हैं। तो ये हमारी राजनीति है, हमें ये नहीं चलने चाहिए। और जो विद इन लिमिट है, जो कारखाने विद इन लिमिट है, यानी पर्यावरण इतना नाश नहीं करते और आदमी की जरूरत के हैं, उनको डेमोक्रेटाइज करो, उनको लोगों के नियंत्रण में लाओ। उनको कॉर्पोरेट के पास थोड़ी रहने देना है, कंपनियों के पास थोड़ी रहने देना है। उनको लोगों के, दुनिया के लोग का मतलब उसमें जो सर्विस करने वाले लोग, उसमें जो साधारण शेयर होल्डर, वो मैनेजमेंट करें वो ऐसे कारखानों का। तो हम तो इसी तरह हम राजनीति में, संस्कृति में कि भैया ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी धारणा जो मानव जाति की यूनिटी तोड़े, चाहे वो लोकल तोड़े, जाति के नाम, धर्म नाम, देश नाम पर किसी नाम पे तोड़े, विश्व की एकता, विश्व की शांति वो जरूरी है। नहीं तो पर्यावरण भी नहीं बचेगा, नहीं तो मतलब जो हम कह रहे हैं कि समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी मानव जाति और ये बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो बड़े पॉइंट हमारे जितने भी हैं वो सब हमारे राजनीतिक पॉइंट हैं। जब हमें कहते हैं 50% बजट लगा दो इधर प्राकृतिक खेती के लिए, वो सारे पॉइंट हमारे वो राजनीतिक पॉइंट हैं। अगर उन राजनीतिक पॉइंट्स पर जनता किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करती है और वो पॉइंट अगर पकड़ाती है, इसका मतलब है कि वो नेचर वुमन सेंट्रिक राजनीति पर आ गई है जनता। अगर वो अलग बात है कि भी पंजाब की जनता अभी कुछ तो अपनी डिमांडें तो रखेगी, जिस किसी कैंडिडेट को खड़ा करेगी उसको इस बात पे तो करेगी कि चार डिमांड। अपनी स्लाइड बंद करो, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो सतीश जी, आप अपना स्क्रीन शेयर। हाँ तो सज्जन कंप्लीट करो। हाँ, मतलब ये है कि पीपल, जितनी समझ पीपल की बनी है, प्रो पीपल, जैसे पंजाब में बनी है कि हमारी जमीन जा रही है, ये कानून खत्म करो ये, और एमएसपी लागू करो ये। और पहले तो मैं एक पॉइंट और आपको बीच में बता रहा हूँ कि पहले तो पंजाब की जनता ने पकड़ा, जब यूनियनों ने पकड़ाई बात जमीन जा रही है हमारी, तो पहले तो उन्होंने, मेरे विचार से साधारण आदमी ने ये सोचा होगा कि मेरी जमीन भी जा रही है तो फिर मुझे लड़ना तो पड़ेगा। तो वो लड़ने तो आया था पंजाब की जमीन बचाने, आगे हरियाणा वाले शामिल हो गए, बोले यार हमारे वाले भी बचाओ। इसके बाद उत्तर प्रदेश वाले भी शामिल हो गए, राजस्थान वाले भी हो गए, अब इंडिया वाले सारे शामिल हो गए। बोला लीड करो आप ही, आप नेतृत्व करिए पंजाब वालों, और आप अपनी जमीन नहीं, सारी हमारी जमीन बचाओ। यानी नेता को जो है आगे कर लिया है। जो शायद कुछ लोग सोचते थे कि नहीं ये हमारी डिमांड है और हमारी पूरी करवा लेंगे, उनको पता चला कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमारी अकेले की पूरी नहीं होती, होगी तो सबकी होगी। और इसकी अगुवाई जो चला उसको सारा बाहर आ गया। जो इस वक्त जो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा बाहर, वो तो पंजाब का किसान झेल रहा है, या हरियाणा का झेल रहा है, या यूपी का झेल रहा है, और थोड़ा बहुत राजस्थान वगैरह, थोड़ा बहुत, बाकी तो हिंदुस्तान के बाकी साथ दे रहे हैं, साथ है पूरे देश के 500 संगठन भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी इस वक्त ये हालात आ गए हैं कि जो भी मुद्दा उठाए, आज कोई पर्यावरण का मुद्दा उठा ले, सपोज करो पंजाब की जनता पर्यावरण का मुद्दा उठा ले,
और ये कहे कि मैं पंजाब के पर्यावरण को ठीक करूंगा, तो बाद में उसे पता चलेगा कि अकेले पंजाब का पर्यावरण नहीं ठीक कर सकता, मुझे हिंदुस्तान का भी करना पड़ेगा, मुझे दुनिया का भी करना पड़ेगा। यानी अगुवाई अगर करने चल पड़े तो सारी दुनिया पर्यावरण ठीक करने में पंजाब के लोगों को आगे ले लेगी कि भाई साहब आप अच्छे हो और आप हमारी अगुवाई करो। तो बाहर सबसे ज्यादा अगुवा पर आता है, ये भी बात है। तो बात यहाँ पहुंच गई है कि अब चीजें ऐसी इंटीग्रेट हो गई हैं कि जो पहल करेगा उसको पर साझा बाहर, शरबत का भला का बाहर आएगा, ज्यादा आएगा, और जिसकी समझ कम होगी उसकी कम आ जाएगा, परंतु बाहर उसे भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम जो बातें, जो शराफ साहब ने जो प्रकृति मानव केंद्रित एजेंडे के तहत जो लिखी है, जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें डालनी चाहिए, यानी हमें बताना चाहिए कि ये पॉइंट आप चुनाव लड़ रहे हो ना, तो चुनाव में इन मुद्दों को उठाओ और इन मुद्दों के आधार पर अपना उम्मीदवार जो है उसको भेजो। ये हमारे को कोशिश पूरी करनी चाहिए। तो इसके लिए एक